तो बुलेटिन में बात आज ईरान युद्ध की। ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीज फायर हुआ। कभी भी ये सीज फायर टूट भी सकता है और एक बार फिर पर्शियन गल्फ में बारूदी पलटवार शुरू हो सकता है। वॉर रूम में सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की तरफ से ट्रंप को ब्रीफिंग दिए जाने के 24 घंटे बीत गए हैं और अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रही है कि अब ईरान के खिलाफ जंग के दूसरे फेज की शुरुआत अगले 24 घंटे में कभी भी हो सकती है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ कभी भी जंग शुरू होने के संकेत दे सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है और इस पर संदेश लिखा है, आई हैव ऑल द कार्ड्स। ट्रंप ने अपने हाथ में ऊनो गेम के 6 कार्ड्स लिए हुए हैं और इन सब पर वाइल्ड लिखा हुआ है। ऊनो गेम में वाइल्ड कार्ड सबसे शक्तिशाली कार्ड में से एक होते हैं क्योंकि ये खेल का पासा पलट सकते हैं। तो क्या ट्रंप के पास भी वो हथियार आ गए हैं? ईरान के खिलाफ वो पुख्ता योजना तैयार हो गई है जो ईरान के सारे तेवर ढीले कर दे। दरअसल अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान खुद के सेकेंड फेज में ट्रंप शिया देश में अपने 4 टारगेट्स पूरा करने उतरेंगे। इसमें पहला है रिजीम का पूरी तरह से खात्मा, यानी कि अल खामेनेई की मौत के बाद अब मुस्तफा खामेनेई अमेरिकी फौज के टारगेट पर होंगे। और युद्ध की दूसरी पारी में ट्रंप का टारगेट नंबर 2 होगा ईरान के एनरिच यूरेनियम पर कब्जा करना। ईरान का संवर्धित यूरेनियम यानी कि 458 किलो येलो केक को अपने कब्जे में लेकर ईरान के एटमी प्रोग्राम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना ट्रंप की लिस्ट में अव्वल नंबर पर है। इसके अलावा ट्रंप ईरान की मिसाइल ताकत को भी कुचल देना चाहते हैं। युद्ध के दूसरे फेज में ट्रंप ईरान की घातक मिसाइल पावर को पंगु बना देने की भी प्लानिंग कर चुके हैं। ईरान युद्ध के सेकेंड फेज में ट्रंप ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करके शिया देश की जिद को कुचलने की कोशिश कर सकते हैं। फरवरी से लगातार 40 दिनों तक ईरान के खिलाफ बम बरसाने वाले अमेरिकी फाइटर जेट एक बार फिर फाइनल असॉल्ट की तैयारी में जुटे हैं। ईरान के एटमी साइट और रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी करने वाले बमबाज अब मिसाइलों और बमों की नई खेप से लैस हो रहे हैं। वजह है अमेरिकी आर्मी के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को दिया गया अल्टीमेटम। ट्रंप ने ईरान का नया प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता फिर शुरू करने के लिए अपनी शर्तें नरम की थी। 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन ट्रंप को यह ऑफर पसंद नहीं आया। इसके साथ ही साफ हो गया कि अब बातचीत की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। शांति वार्ता बेमानी है, अब जो कुछ होगा वो बारूद के जोर पर होगा। ईरान को चित करने के लिए सेंटकॉम ने अमेरिकी आर्मी के सुप्रीम कमांडर के सामने पूरी सैन्य रणनीति का खाका रख दिया है। कब मिलिट्री स्ट्राइक करनी है, कहां कैसे हमला करना है, ईरानी आर्मी आर्तेश और IRGC को घुटनों पर लाने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन अंजाम देने हैं, इन सब के बारे में ट्रंप को ब्रीफ कर दिया गया है। अमेरिका से 24 घंटे ईरानी रिजीम पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने AFP को बताया है कि अमेरिका के साथ लड़ाई फिर से शुरू होने की आशंका है।
क्योंकि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस बीच ट्रंप ने समझौता वार्ता टीम में कट्टरपंथी माने जाने वाले निक स्टीवर्ट को शामिल किया है। स्टीवर्ट ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरान एक्शन ग्रुप के चीफ ऑफ स्टाफ थे। IRGC के खौफ की वजह लाजमी है। फारस की खाड़ी में पिछले 24 घंटे में अभूतपूर्व स्तर पर रणनीतिक सैन्य तैनाती की है। बैटलशिप के साथ साथ ड्रोन और FPV जैसे आधुनिक हथियार तैनात किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने 3500 फर्स्ट पर्सन व्यू अटैक ड्रोन यानी FPV की तैनाती की है। FPV कामिकाज ड्रोन की श्रेणी में आते हैं। इससे घात लगाकर हमला किया जा सकता है। फर्स्ट पर्सन व्यू अटैक ड्रोन मीडियम रेंज वाले सुसाइड ड्रोन होते हैं। इन्हें दूर से ऑपरेट किया जाता है। FPV में ड्रोन कैमरे से पायलट के गॉगल्स पर लाइव वीडियो फीड प्रसारित होती है, जिससे ऑपरेटर युद्ध भूमि की लाइव स्ट्रीमिंग देखकर सदी रणनीति के तहत पिन पॉइंट अटैक करता है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन कारगर साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ B-1B लैंसर बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की रणनीतिक तैनाती कर दी है। ये युद्धनाद ईरान को डरा रहा है, IRGC में सिहरन पैदा कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने रणनीतिक सैन्य बेस पर फाइटर जेट और रिफ्यूलर टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए ये साफ हो गया है कि युद्ध के सेकंड फेज में अमेरिका E-3 अवाक्स और E-11 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेगा। सैटेलाइट तस्वीरों में सऊदी अरब के एयरबेस पर 19 E-3 अवाक्स और E-11 एयरक्राफ्ट ट्रेस किए गए हैं। E-3 अवाक्स विमान एक उड़ता हुआ रडार और कंट्रोल सेंटर है, जिसे युद्ध भूमि में अमेरिका की आसमानी आंख भी कहा जाता है। ये खास विमान दुश्मन के विमानों और मिसाइलों के साथ ड्रोन की सैकड़ों किलोमीटर दूर से निगरानी करता है। इसमें फिट आधुनिक सेंसर दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को भी भांप सकते हैं। युद्ध के दूसरे फेज में अमेरिकी सेंट्रल कमांड हॉर्मुज डेडलॉक तोड़ने के लिए ईरान के खिलाफ बेहद मारक स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। इसमें ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से लेकर ग्राउंड अटैक की योजना भी शामिल है। अमेरिका और नौसैनिक घेरेबंदी कर ईरान की कमर पहले ही तोड़ चुका है। ट्रंप को लगता है कि यही वो मौका है जब अमेरिका को ईरान पर फिर से हमला कर फतह हासिल कर लेनी चाहिए। तो टूटने वाला है युद्ध विराम, किसी भी वक्त हमले का ऐलान। मध्य पूर्व में घातक हथियारों का जमावड़ा लग गया है। समंदर में बैटलशिप्स की रणनीतिक तैनाती हो चुकी है। हाइपरसोनिक हथियारों की नई रेंज डिप्लॉय कर दी गई है। खतरनाक बॉम्बर रेडी टू अटैक मोड में है, मतलब पूरी सैन्य पेशबंदी हो गई है। सेंटकॉम को राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ट्रंप की तरफ से इशारा मिलते ही ईरान पर बारूदी तबाही का सबसे घातक प्रहार शुरू हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।